संपूर्ण वेदों का सार उपनिषदों में दिया है, यानी कि उपनिषद हमारे वेदों का कल्मिनेशन है। और उपनिषदों में केवल मोक्ष के लिए ही बताया गया है, चित्त शुद्धि के लिए बताया है। उनमें एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। उस छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति, स्मृति लब्ध्वे लंबे सर्वग्रंथीनाम विप्र मोक्षः। अर्थात आहार शुद्ध होना चाहिए, इससे सत्वगुण में वृद्धि होती है। आपको सत्वगुण है, रजोगुण है और तमोगुण में अंतर को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। गीता में 18वें अध्याय में ये सब दिया गया है, सत्वगुण के बारे में, रजोगुण के बारे में, तमोगुण के बारे में। और आहार क्या, सात्विकी आहार क्या है, रजोगुणी आहार क्या है, तामसी आहार क्या है। कभी कभी जो सात्विकी आहार है वो भी तमोगुणी बन जाता है। अगर पेट खराब हो रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, तो उसमें अगर आपने कुछ सात्विक भोजन ले लिया, दूध का बना भोजन ले लिया, तो वो तमोगुणी कहलाता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर आहार शुद्ध है, अभी हम मुख का एक आहार की बात कर रहे हैं। जो आहार हम अन्न से लेते हैं वो अन्न आपका शुद्ध होना चाहिए, यानी कि वो हिंसा से कमाया आहार भोजन नहीं होना चाहिए। जो धन कमाया गया है उसमें हिंसा नहीं हो, किसी का अपमान नहीं हो, छल कपट से वो धन कमाया नहीं हो। उससे जो अन्न आता है घर पर, वो अन्न आपका शुद्ध बन जाता है, यानी कि वो शुद्ध आहार, वो उससे जो अन्न बनता है वो शुद्ध आहार है। साथ साथ में उसमें जैसे मदिरापान है, अभक्ष भोजन, मांस भक्षण इत्यादि है, ये तो खैर एकदम से ही निषेध है। लेकिन इंद्रियों का ही भोजन सब कुछ नहीं है। अभी इंद्रियों के भोजन से जो महान आहार है वो अभी आँख से क्या देख रहे हैं हम आँख से किस आहार को ले रहे हैं, कान से क्या ले रहे हैं, यानी पांचों इंद्रियों से जो हम अंदर भेज रहे हैं, मन के पास में क्या भेज रहे हैं। क्षमा भेज रहे हैं, दया भेज रहे हैं, शांति भेज रहे हैं, या जो दैवी गुण को भेज रहे हैं या फिर आसुरी गुण को भेज रहे हैं। मन को इनके माध्यम से क्या आहार हम दे रहे हैं, उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो इंद्रियों का जो आहार है वो शुद्ध होना चाहिए, सत्वगुण से भरा होना चाहिए। मन से क्या चिंतन कर रहे हैं हम, अगर हम अशुभ चिंतन कर रहे हैं, यानी चिंता हो गई, द्वेष हो गया इत्यादि है, ये भी आहार है। बुद्धि से हम क्या विचार कर रहे हैं, भौतिकता के बारे में विचार कर रहे हैं या हम आध्यात्मिक मार्ग के बारे में विचार कर रहे हैं, ये आपका आहार, यहाँ भी आपका ये बुद्धि का आहार है। इनके माध्यम से तो ये ध्यान रखना है कि जो भोजन है, क्योंकि मुख्य जो भोजन है वो तो आपके थाली वाला भोजन है, वही प्रभाव आपके मन पर पड़ता है, मन का प्रभाव बुद्धि पर पड़ेगा और उसका जो संस्कार हैं वो आपके अंदर एकत्र होते हैं। तो अगर आहार शुद्ध है तो सत्वगुण की वृद्धि होती है। सत्व शुद्ध हो, ध्रुव स्मृति। ध्रुव स्मृति का तात्पर्य है कि एक जो ध्रुव के समान में, आकाश में ध्रुव तारा होता है, अखंड रहता है, एक स्थान पर स्थित रहता है, वो ध्रुव स्मृति क्या है। बाकी जो संसार की जो स्मृतियां हैं वो आपकी टेम्परेरी हैं, यानी वो आने जाने वाली हैं, अनेक जन्मों में ये स्मृति आती हैं और जाती हैं। लेकिन जो ध्रुव स्मृति है कि सत्वगुण के प्रभाव से फिर भक्त को, सत्संग भी आपका आहार है होने को, इससे भक्त के भीतर एक स्मृति रहती है कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं, मैं अजर अमर आत्मन हूं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोतम जिह्वे न घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु
चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ये जो स्मृति है, ये स्मृति फिर उसकी ध्रुव हो जाती है। और ध्रुव स्मृति जब बनती है धीरे धीरे, क्योंकि ये सब काम धीरे धीरे होगा, जल्दीबाजी में नहीं होगा, एक साथ नहीं हो पाएगा। जब ये स्मृति स्थिर होने लग जाती है, ध्रुवा स्मृति से सर्वग्रंथीनाम विप्र मोक्ष हो। जो ग्रंथियां हैं, सभी ग्रंथियां कौन है? ग्रंथियां मुख्य रूप से 3 हैं, काम ग्रंथि है, कर्म ग्रंथि है और अविद्या ग्रंथि है। ग्रंथि का तात्पर्य गांठ। ये गांठें खुलने लग जाती हैं। अगर आपका आहार शुद्ध है तो क्या होगा कि इससे जो स्थूल मल है वो दूर होने लगेंगे। जो कर्म ग्रंथि है, कर्म ग्रंथि का मुख्य कारण क्या है? स्थूल मल है, काम क्रोध इत्यादि। ये धीरे धीरे समाप्त होने लग जाते हैं। यानी कि जो कर्म ग्रंथि है वो खुलने लग जाती है। जैसे जैसे कर्म ग्रंथि खुलेगी, उसी के अनुपात में काम ग्रंथि यानी जो कामनाएं हैं, जो अशुद्ध कामनाएं हैं, वासनाएं हैं अशुद्ध, वो वासनाएं भी धीरे धीरे मिटने लग जाती हैं। यानी कि काम ग्रंथि भी धीरे धीरे खुलने लग जाती है। और काम ग्रंथि खुलेगी तो फिर जो ध्रुवा स्मृति है कि जो उससे क्या होगा कि अविद्या का आवरण धीरे धीरे हटने लगेगा। जैसे बादलों से ढका आकाश सूरज को ढक देता है, बादलों से जब सूरज ढक जाता है तो बादल धीरे धीरे हटने पर क्या होगा कि सूरज का अनावरण हो जाता है। तो इसको प्रयत्न करना है हमने भोजन पर, और ये एक प्रकार की आपकी बड़ी महान साधना है।